साधकों, आज शाबर मंत्रों में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र बताने वाले हैं, जिसके प्रयोग से आप जलती हुई आग को बांध सकते हैं, आती हुई बाढ़ को बांध सकते हैं, बरसते हुए पानी को कुछ क्षणों के लिए आप अवश्य रोक सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। माना कि कुछ कार्य प्रकृति के विपरीत हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में ही इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और यह अपना कार्य प्रस्तुत करते हैं। यह मैंने प्रामाणिक रूप से देखा है। पहले के समय में इस विद्या को जानने वाले लोग ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुतावश दुश्मनों के कार्यों में अपने दखल दे दिया करते थे। आग की भट्ठी बांध देना, गुड़ बनाने की भट्ठी बांध देना, भाड़ भूजने वाले से कोई कहा सुना हो गई तो उसका भाड़ बांध देना, इस तरह के कार्य लोग करके इसका दुरुपयोग करते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी विद्या और तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करने पर परिणाम साधक को ही झेलना पड़ता है, कोई दूसरा झेलने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी किसी के अहित में इन विद्याओं का प्रयोग न करें। हित के लिए सदैव इनका प्रयोग किया जाता रहा है, जो कतई गलत नहीं है। किसी के कल्याण के लिए निसंकोच होकर निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के हेतु इन विद्याओं का सृजन हुआ और इन विद्याओं का प्रयोग करना चाहिए। ईर्ष्यावश, द्वेषवश, वैरवश और किसी ऐसे गलत विचार से इन विद्याओं का प्रयोग करने पर विद्याएं तो नष्ट होती ही हैं, साथ साथ साधक भी बहुत बड़ी परेशानियों में फंस करके अपने जीवन की गति को बाधित कर देता है। आज हम आपको अग्नि बांधने का मंत्र बताते हैं, जिसके प्रयोग से आप कहीं आग लग गई है तो आप उसको बांध सकते हैं। आप किसी सड़क से, किसी रास्ते से 7 गिट्टी आपको उठाकर लानी है, कंकड़ उठाकर लाने हैं और सिद्ध किए गए मंत्र को पढ़कर एक गिट्टी पर एक बार पढ़कर फूंक मारनी है और 7 दिशाओं में आपको 8 दिशाओं में फेंक देनी है, चारों तरफ फेंक देनी है जहां आग लगी है। आप देखेंगे कि मंत्र के प्रभाव से बिना प्रयत्न और प्रयास के भी आग धीरे धीरे शांत होने लगेगी और बुझ जाएगी, फिर वो दोबारा धधक नहीं पाएगी। मित्रों, इस प्रैक्टिकल को हमने करके देखा है और सफल पाया है। आज यदि इनको प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके तो सरकार की, देश की, समाज की काफी क्षति होने से उसे बचाया जा सकता है। जरूरत है इसे प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने की। इस मंत्र को होली के समय में या दीपावली के समय में या किसी भी शुभ नक्षत्र और मुहूर्त में आप शुद्ध चित्त आसन पर बैठ करके अपने आराध्य के सामने या किसी तीर्थ या किसी शिव मंदिर में या सद्गुरु के चरणों में या श्री गंगा जी के तट पर कहीं भी जो उचित वातावरण होते हैं मंत्र आदि के लिए, शुद्ध स्थान वहां पर बैठ करके इन मंत्रों को याद कर लेना। इतना जपना कि ये कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, फिर विस्मृत न हो। इनकी सिद्धि हो जाती है और इन्हें आप तत्काल प्रयोग कर सकते हैं। फिर पुनः इन्हें हर साल उचित समय पर, उचित मुहूर्त पर इन्हें एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि ये प्रयोग करने पर या ना करने पर कुछ समय बाद धीरे धीरे इनकी ऊर्जा में कमी आने लगती है, जिसे ऊर्जान्वित करने के लिए हमें पुनः सिद्धि प्रक्रिया को दोहराना होता है। तो अग्नि बांधने का मंत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जल बांधूं, जल वायु बांधूं, बांधूं कुआं खाई, 7 दीप का वीर बुला के, बांधूं आग कढ़ाई, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।